Enzymes. An enzyme is a biocatalyst that increase the rate of reaction without itself being changed in the overall process. Enzymes बायोकैटलिस्ट होते हैं और ये जो केमिकल रिएक्शन की रेट है उसको, जो स्पीड है उसकी, उसको बढ़ाते हैं बिना खुद चेंज हुए। पूरी रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें वो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो दर होती है, उसको बढ़ाते हैं बिना खुद चेंज हुए। Virtually all cellular reaction और process are mediated by enzymes. जितने भी सेल में केमिकल रिएक्शन, जितनी भी प्रोसेसेस होती है उसमें एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम्स हैव सेवरल प्रॉपर्टीज़ दैट मेक देम यूनिक। अब एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के भी बने होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें कि जो कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल का छोटा सा ग्रुप है वो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के नहीं बने हुए होते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट जो है हमारा, मतलब मोस्ट एंजाइम्स जो है प्रोटीन के बने हुए होंगे, लेकिन उनमें से जो छोटा सा ग्रुप है कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल का, वो एंजाइम्स प्रोटीन का नहीं है, बाकी सारा एंजाइम प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अगर जिस भी सबस्ट्रेट पर उनको जिस सबस्ट्रेट के लिए उन्हें काम करना है वो उस पे ही स्पेसिफिकली क्या करेंगे, काम करेंगे। एंजाइम्स जो होंगे, एंजाइम में क्या होता है, वो कैटालिटिक पावर होती है और वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। एंजाइम्स कभी भी जो इक्विलिब्रियम होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो सिर्फ चेंज करते हैं रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के लिए बस। प्रोटीनेसिस एंजाइम्स जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है दो जनरल क्लासेस में, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, यानी कि वो प्रोटीन वाला पार्ट हो गया। फिर है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो होता है प्रोटीन पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है वो तो हमारा एक्टिव नहीं होता, उसके लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ अ कोफैक्टर एक्टिव करता है इसको। अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम से तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, ओनली प्रोटीन कंपोनेंट, और इसको कहते हैं एपो एंजाइम। मतलब एपो एंजाइम यानी एपो एंजाइम वो है कॉन्जुगेटेड ही एंजाइम है, लेकिन उसमें से हमने नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हटा दिया है, सिर्फ प्रोटीन का बच जाता है, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। और वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर इसके साथ हमारा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आ जाएगा यानी कि कोफैक्टर आ जाएगा तो ये एक्टिव हो सकता है। द कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जो द कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, जिसमें क्या है, प्रोटीन है और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है। तो ये क्या है, सिंपल एंजाइम प्लस कोफैक्टर। हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल एंजाइम क्योंकि उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड वाला पार्ट था यानी प्रोटीन पार्ट था, प्लस कोफैक्टर हमारा क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। अ कोफैक्टर कैन बी लिंक टू दी प्रोटीन पोर्शन। जो कोफैक्टर है वो लिंक्ड हो सकता है प्रोटीन पोर्शन से एंजाइम के, या तो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा या तो नॉन कोवेलेंटली। कुछ कोफैक्टर जो होते हैं वो सिंपल मेटल आयन होते हैं और कुछ कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कोएंजाइम, यानी कि हमारा कोफैक्टर ही कोएंजाइम है। मैनी कोएंजाइम्स आर vitamins and contain vitamin as a part of their structure। मतलब उनके पार्ट में ना कहीं पर विटामिन का स्ट्रक्चर होता है। सम कोएंजाइम्स आर ओनली ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड विद अ गिवन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कोएंजाइम्स होते हैं, ये गिवन एंजाइम मॉलिक्यूल से कुछ टाइम के लिए एसोसिएटेड होते हैं, सो दैट दे फंक्शन एज को सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। कोएंजाइम्स विच आर
टाइटली एसोसिएटेड विद प्रोटीन कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कोएंजाइम जो कि टाइटली एसोसिएटेड होंगे किसके साथ, प्रोटीन के साथ, कैसे, या तो कोवलेंटली या तो नॉन कोवलेंटली, उनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम जो होंगे हमारे वो जो डिपेंड करेंगे दैट डिपेंड ऑन मेटल आयन एज को फैक्टर। वो एंजाइम जो जो किस पे डिपेंडेंट है, मेटल आयन पे डिपेंडेंट है एज को फैक्टर। फॉल इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में आते हैं। पहला है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, जो क्या करते हैं, वो बाइंड करते हैं मेटल आयन से वीकली ड्यूरिंग कैटालिसिस। कैटालिसिस के टाइम में ये मेटल आयन से बाइंड होते हैं वीकली, यानी बहुत लूजली होंगे, वीक इंटरेक्शन होंगे। एंड दूसरा जो हमारा कैटेगरी है ये है मेटलो एंजाइम्स। वो एंजाइम जो बाइंड करते हैं मेटल आयन्स के साथ वेरी टाइटली और रिक्वायर्स द मेटल आयन टू मेंटेन इट्स स्टेबल नेटिव स्टेट। उसको स्टेबल रखने के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं मेटल आयन्स। जो हम यहाँ पर फ्लो चार्ट सा देखते हैं। एंजाइम जो है, एंजाइम को डिवाइड किया गया प्रोटीन वाले एंजाइम और नॉन प्रोटीन वाले। नॉन प्रोटीन मतलब जो ये प्रोटीन वाले प्रोटीन से नहीं बने थे, आरएनए के बने होते हैं, उनको बोलते हैं राइबोजाइम। अब जो एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं उसमें हमारे सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल वाले में तो सिर्फ अमाइनो एसिड के बने हुए होंगे, तो वो सिंपल कहे तो प्रोटीन के ही बने हुए हो। फिर है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, तो प्रोटीन का जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम वाला फॉर्म है, इसमें हमारे एक तो नॉन प्रोटीन वाला होगा और एक प्रोटीन होगा। जो नॉन प्रोटीन पार्ट था हमारा वो को फैक्टर हो गया, और प्रोटीन वाले को लिए जब अगर हम उसमें से को फैक्टर हटा दें, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट हटा दें कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से, तो हमारे पास सिर्फ बचता है एपो एंजाइम, जो यानी कि वो सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन वाला लग गया, नॉन प्रोटीन वाला हट गया है। फिर नॉन प्रोटीन वाले में को भी डिवाइड किया गया है दो में, मेटल आयन और कोएंजाइम्स। मेटल आयन में भी मेटल एक्टिवेटेड और मेटेलो एंजाइम जो भी हमने पढ़ा। कोएंजाइम्स वाले में ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, इसमें भी दो है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि टाइटली बाउंड होंगे एंड को सबस्ट्रेट जो कि लूजली बाउंड होंगे। अब हम टेबल देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड देयर कोएंजाइम फॉर्म। मतलब विटामिन बी के सारे फॉर्म्स हैं और मतलब वो कोएंजाइम ही है उनके, मतलब कौन सी कोएंजाइम फॉर्म में कैसे पाए जाते हैं, मतलब वो भी एक कोएंजाइम ही है, मतलब ये मान के चलते। विटामिन पहले विटामिन B1 जिसको बोलते हैं हम थायमीन, इसका जो कोएंजाइम फॉर्म होता है वो होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब ये क्या काम करता है, डिकार्बोक्सिलेशन कराता है और एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र कराता है। फिर है हमारा विटामिन B2 इसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अब इसका कोएंजाइम फॉर्म है FAD एंड FMN। इसका काम होता है रिडॉक्स रिएक्शन करवाना। फिर है पायरिडॉक्सिन जिसको हम B6 बोलते हैं, और इसका कोएंजाइम फॉर्म है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, और इसका काम होता है अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाना। फिर है नियासिन जिसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, इसका कोएंजाइम फॉर्म है NAD+ एंड NADP+। इसका काम होता है रिडॉक्स रिएक्शन करवाने का। फिर है हमारा विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसका जो कोएंजाइम फॉर्म है वो है कोएंजाइम A। इसका काम होता है एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करवाने का। फिर है हमारा बायोटिन, इसका जो कोएंजाइम फॉर्म है बायोसाइटिन है, इसका काम होता है कार्बोक्सिलेशन करवाने का। फिर फोलिक एसिड है, इसका जो कोएंजाइम फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, इसका काम होता है एक कार्बन ग्रुप का ट्रांसफ़र कराना। फिर हमारा विटामिन B12, इसका काम होता है डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन, मतलब इसका एक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर कोएंजाइम फॉर्म है मतलब इसका। फिर इसका काम होगा इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। फिर आते हैं हमारे नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम्स होते हैं, मैनी एंजाइम्स है ट्रिवियल नेम्स, मतलब इनका सिंपलर फॉर्म में होता है और शॉर्ट नेम होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हम जो उनके नाम होते हैं उनके जो एंड में होता है सफिक्स यूज़ होता है ASE टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब जैसे कोई भी एंजाइम का नाम होता है तो स्टार्टिंग में उसका जो स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट है उसका नाम आता है और पीछे से जो है वो एज लगाया जाता है।
जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करते हैं एंजाइम, उन एंजाइम के स्टार्टिंग में वो नाम आता है और जो पीछे से सफिक्स लगता है वो एज लगता है, जैसे कि एज इन यूरिएज, तो वो एंजाइम जो यूरिया पे एक्ट करेगा, फॉर द यूरिया हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। अदर एंजाइम्स एक्वायर्स नेम्स बेयरिंग लिटिल रिजेम्बलेंस टू देयर एक्टिविटी, और कुछ उनकी एक्टिविटी के रिजेम्बलेंस के बेस में उनके नेम होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है, ये सिक्रीट होता है बाय पैनक्रियाज। ये ट्रिवियल नेम्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं थोड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, द रिएक्शन दैट एंजाइम कैटलाइज, जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसके बारे में। बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन दैट अरोज फ्रॉम दीज ट्रिवियल नेम्स, द एंजाइम कमीशन हैज़ गिवन ऑल known enzyme as systematic name in addition to its existing trivial name। और उन्होंने क्या किया, जो एंजाइम कमीशन थे उन्होंने जितने भी नोन एंजाइम्स थे उनको एक सिस्टमैटिक नेम उसमें ऐड किया, जो उनका ट्रिवियल नेम था उसमें, एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग ट्रिवियल नेम। सिस्टमैटिक नेम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, तो जो सिस्टमैटिक नेम्स जो दिए गए एंजाइम कमीशन के द्वारा उसके 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट फर्स्ट जो है कंटेन करेगा द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, पहले में तो सबस्ट्रेट का नेम आ जाएगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो हमने जो कहा एंड होगा एज से, यही है। इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन का नेचर बता रहा है, जैसे इसमें लाइटिक लगा हुआ है तो ये मतलब तोड़ने का काम कर रहा है। इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, इंटर कन्वर्ट करता है एल मैलेट और ऑक्जेलो एसीटेट को, किसका यूज़ करता है, NAD+ का, एज अ को एंजाइम, एंड इट्स अ सिस्टमैटिक नेम एल मैलेट NAD+ ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो एंजाइम कमीशन ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है एंजाइम को इनटू 6 मेन क्लासेस। एंजाइम कमीशन ने क्या किया है, एंजाइम्स को क्लासीफाई किया है 6 मेन क्लासेस में, किसके बेस में, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज, की कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसके बेस में उन्होंने उनको 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। विद इन ईच क्लास आर सब क्लासेस, हर क्लासेस में सब क्लासेस है, एंड अंडर ईच सब क्लासेस में भी सब क्लासेस है, विद इन विच इंडिविजुअल एंजाइम्स आर लिस्टेड, उसमें हर एक एंजाइम ऐसे लिस्टेड किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एंजाइम कमीशन हैज़ गिवन ईच एंजाइम अ नंबर। एंजाइम कमीशन ने क्या किया है, हर एंजाइम को एक नंबर दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्म EC नंबर, विथ 4 पार्ट, जैसे कि लाइक EC2712। तो ये जो EC नंबर है ये हेक्सोकाइनेज के लिए, जो पहला बता रहा है ये पहला हमें क्या दिखाएगा, क्लास, सब क्लास, सब क्लास, इस तरीके से। तो फर्स्ट 3 नंबर्स डिफाइन क्लास, सब क्लास and sub class respectively. The last number is a serial number in the subclass, indicate the order in which each enzyme is added to the list, और लास्ट वाला हमें क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। Thus the EC number is a numerical naming scheme for enzyme, तो ये numerical naming scheme है enzyme के लिए, which is strict sense do not specify enzyme but एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, इसके बारे में बताता है। ठीक है, अगला है हमारा एंजाइम की क्लासेस है, अब यहाँ पर बताया गया है। EC1 में आते हैं हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज, EC2 में आता है ट्रांसफरेज, EC3 में आता है हाइड्रोलेसिस, EC4 में आएंगे हमारे लाइएसिस, EC5 में आइसोमरेसिस, EC6 में लाइगेसिस। तो ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज वाले हैं क्लास, इसके अंदर जो एंजाइम आएंगे वो क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे। जो एंजाइम EC2 में आएंगे ट्रांसफरेसिस, ये क्या कराते हैं, ये ट्रांसफ़र कराते हैं एक एटम या उसके ग्रुप को, किसके बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब EC2 हाइड्रोलिसिस का काम है हाइड्रोलिसिस कराना, रिएक्शन हाइड्रोलाइज करना। फिर है EC4, इसमें आते हैं लाइएसिस, ये क्या करते हैं, रिमूवल करेंगे किसका, ग्रुप का, किससे, सबस्ट्रेट से, पर ये हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, बिना हाइड्रोलिसिस के करते। फिर है आइसोमरेसिस, ये कराते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन,
अब EC6 में लाइसिस ये क्या कराते हैं, कैटेलाइज करते हैं सिंथेटिक रिएक्शन कपल्ड विद इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराते हैं। लाइगेज जो है वो रिकमेंडेड नेम है फॉर सिंथेस। तो जो सिंथेसिस है वो क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा कंडेंसेशन रिएक्शन बिना न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी ATP और ADP का बिना यूज़ किए हुए। नो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज रिक्वायर्ड एज एन एनर्जी सोर्स। इनको एनर्जी सोर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंथेसिस एंजाइम कंडेंसेशंस दैट डू नॉट यूज़ ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ नहीं करते फॉर द सिंथेटिक रिएक्शन। जो सिंथेज है वो एक लाइगेज है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो सिंथेटेज है वो एक लाइगेज है जिसको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। जो 6 एंजाइम क्लासेस है जो रिकॉग्नाइज की गई सिंस द फर्स्ट एंजाइम क्लासिफिकेशन लिस्ट वाज, कब अप्रूव किया गया, किसके द्वारा, फर्स्ट एंजाइम क्लासिफिकेशन किया गया अप्रूव बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961। दीज क्लासेस आर ऑक्सीडोरिडक्टेज। इनमें जो 6 एंजाइम क्लासिफिकेशन जो है इसमें पहला है, दीज क्लासेस आर ऑक्सीडोरिडक्टेज EC1, ट्रांसफेरेसेस EC2, हाइड्रोलिसिस EC3, lysis EC4, isomerases EC5, and ligases EC6. It has become apparent that none of these could describe the important group of enzyme that catalyze the movement of ion or molecule across the membrane. पर इनमें से जितने भी जो ये एंजाइम की क्लासेस है इनमें जो है इसमें से कोई भी इम्पॉर्टेंट ग्रुप नहीं है एंजाइम का जो बताता है हमें मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये इसके लिए क्या किया गया, एंजाइम्स हैज़ दीज एंजाइम्स हैव नाउ बीन क्लासिफाइड अंडर न्यू EC क्लास। इसमें ये आएंगे इसके अंदर जो कि मूवमेंट कराएंगे आयन का अक्रॉस मेम्ब्रेन। इनका इसमें है ट्रांसलोकेसिस EC क्लास, ट्रांसलोकेसिस EC7 में के अंडर आता है ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन कैटालाइज करेंगे फ्रॉम वन साइड टू अनदर, साइड 1 टू साइड 2। अब आता है हमारा मीनिंग ऑफ EC नंबर। EC नंबर का क्या मीनिंग है, द फर्स्ट डिजिट इन द EC नंबर इंडिकेट्स क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो EC पहला जो है, पहला डिजिट है जो EC नंबर वो हमें इंडिकेट करेगा क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज। एंजाइम्स जो बिलोंग करते हैं इस क्लास कैटालाइज, इस क्लास से क्लास कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाली जो क्लास है वो कैटालाइज करेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जो सेकंड क्लास है वो बताएगी, सेकंड डिजिट जो है हमें सब क्लास के बारे में बताता है इन द EC नंबर, जो कि इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स द डोनर ऑफ द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। डोनर के बारे में बताएगा हमें, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे जो रिएक्शन में। जो थर्ड डिजिट है सब क्लासेस रिफर्स टू द हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में पता चल रहा है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं हम EC जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर क्या बता रहा है, क्लास कौन सी है हमारी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहा है यहाँ पर। फिर सेकंड डिजिट है वो सब क्लास में हमें ये बता रहा है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर के बारे में। अब इसमें कोई भी हो सकता है, यहाँ नीचे लिखे 1 2 3 4 ऐसे ही, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन। थर्ड डिजिट है वो हमें सब क्लास का पता चल रहा है, इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में पता चल रहा है। इसमें एक्सेप्टर कोई भी हो सकते हैं, NAD+, Fe3+, O2। फिर फोर्थ डिजिट है द ऑर्डर इन विच ईच एंजाइम इज एडेड, ऑर्डर के बारे में बता रहे। ट्रिवियल नेम ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज इंक्लूड ऑक्सीडेसिस। तो इसमें ये जो नेम है ट्रिवियल नेम ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे ऑक्सीडेसिस जो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर डू नॉट इनकॉर्पोरेट इनटू द सबस्ट्रेट में इनकॉर्पोरेट नहीं होते, पर ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर है हमारे डिहाइड्रोजिनेसिस, ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल को अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नहीं यूज़ करते बट और मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि
Na+ का यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और है हमारे ऑक्सीजनेस जो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करता है ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट। फिर हमारे पेरोक्सीडेसिस, ये यूज़ करते हैं H2O2 का एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वैसे ही जो फर्स्ट डिजिट होती है EC नंबर, वो इंडिकेट करता है हमें, इंडिकेट क्लास आइसोमरेसिस। जैसे यहाँ लिखा EC5114, ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, क्लास आइसोमरेसिस। जो एंजाइम बिलोंग करते हैं इस क्लास से वो कैटालाइज करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो सेकंड डिजिट है सब क्लास इन द EC नंबर, वो इंडिकेट करेगा टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है। द थर्ड डिजिट है सब क्लास, जो रिफर करेगा टू द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोइंग आइसोमराइजेशन, किस टाइप के मॉलिक्यूल आइसोमराइजेशन के अंडरगो कर मतलब हो रहा है जिसमें आइसोमराइजेशन। EC अब यहाँ पर देख रहे हैं हम फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे बताया गया है क्लास, ये वाली क्लास में क्या होगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। अब इसके नीचे एक डिजिट दी गई है, ये इस 5 के लिए, ये 5। अब जो सेकंड डिजिट है इसमें आएंगे हमारे सब क्लास बताएगा, और टाइप ऑफ रिएक्शन कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, रेसिमराइजेशन हो रहा है, एपिमराइजेशन हो रहा है, सिस्टर्स आइसोमराइजेशन हो रहा है। थर्ड डिजिट है ये सब क्लास बताएगी, इसमें आएंगे हमारे सबस्ट्रेट जैसे कि अमाइनो एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड्स। फोर्थ डिजिट है वो हमें बताएगा ऑर्डर इन विच ईच एंजाइम इज, ये फोर्थ वाला हमें ऑर्डर बताएगा। और हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे हाउ एंजाइम्स ऑपरेट, और आगे का भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे।